आज मैं लेकर आई हूँ मछली बनाने की ऐसी कमर्शियल रेसिपी जिससे पकाने के बाद हमारी मछली के अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहेगा और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स जिस पर अमल करके आप एक परफेक्ट किस्म की मछली फ्राई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है फ़िश बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो तो आपको फ़िश जो है 1 या 2 दिन पहले ही परचेज़ करना होती है, क्योंकि अगर हम ताज़ा फ़िश को फ़ौरन फ्राई करते हैं तो इससे फ़िश जो है वो हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती और उसके अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा रह जाता है। यहाँ पर जब मैंने फ़िश ख़रीदी थी तो उसमें पहले से ही नमक लगा हुआ था, जिसको मैंने 20 से 25 मिनट के बाद धो लिया। धोने के बाद इसको अच्छी तरीके से ड्राई होने देंगे। इसके बाद मैं मछली के ऊपर थोड़ा सा नमक लगाऊंगी। यहाँ मैं 1.5 किलो मछली इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक लगाने के बाद तकरीबन 8 लीमों को मैं इसके ऊपर निचोड़ दूंगी। लेमन जूस डालने के बाद हम अच्छी तरीके से तकरीबन 5 मिनट तक मछली को मिक्स करेंगे। हाथों से अच्छी तरीके से हमने लेमन जूस को मछली के ऊपर लगाना है। जब तक इसका कलर ना वाइट हो जाए हम इसको मलते रहेंगे। लेमन जूस फ़िश का पानी अंदर से ड्राई करने में हेल्प करेगा और इसका टेस्ट भी बहुत बेहतर कर देगा। यहाँ पर जैसे ही फ़िश का कलर चेंज होगा हम किसी स्ट्रेनर के अंदर इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे तक हम इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर मसाले लगाऊंगी। यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। फ़िश का पानी भी अच्छी तरीके से जो है वो ड्रेन हो गया है। अब मैं मसाले रेडी करूँगी। सबसे पहले मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। उसमें 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून ही इसमें चिली पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून ही चिली फ्लेक्स जाएंगे। 1 टीस्पून जो है ज़ीरा जाएगा और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा। 1/2 टीस्पून अजवाइन जाएगी और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं लेमन जूस डाल रही हूँ 1 अदद। आप यहाँ इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मसाले अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी आपको फ़िश पसंद है तो आप इसमें चिली पाउडर और जो है चाट मसाला ज़्यादा कर दें। 1 चम्मच ही मैं चाट मसाला पाउडर डालूंगी। इसके बाद 2 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन डालूंगी और 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इससे मछली की जो कोटिंग है वो बहुत अच्छी होगी। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो चाट मसाला पाउडर और ब्लैक पेपर डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल दूंगी 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही इसमें हल्दी डालकर थोड़े से पानी के साथ इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। जब ये बैटर रेडी हो जाएगा तो हम फ़िश को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मलेंगे। सारे मसाले को अच्छी तरीके से हम फ़िश के ऊपर लगाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने ये प्रोसेस करना है। इसके बाद हम फ़िश को कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप फ़िश को इस तरह मसाले लगाकर काफ़ी टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल हुआ तो आपने इसको फ्राई कर लिया। 4 घंटे के लिए मैंने फ़िश को कवर करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। अब यहाँ पर प्रोसेस शुरू होता है इसको फ्राई करने का। फ्राई करने के भी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। फ़िश फ्राई करने के लिए जो यहाँ पर मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ वो मस्टर्ड ऑयल है। कमर्शियली भी फ़िश फ्राई करने के लिए सरसों का तेल ही यूज़ होता है।
कढ़ाई में यहाँ पर हम ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इस तरीके से फ़िश को ऑयल में डालेंगे कि स्किन वाली जो साइड है वो नीचे की तरफ आए। इससे ये होगा कि आपकी जो कोटिंग है वो ख़राब नहीं होगी, फ़िश के ऊपर से नहीं उतरेगी। फ्लेम को हमने हाई रखना है। जब दूसरी बार फ़िश को ऑयल में डालेंगे तो पहले ऑयल को दोबारा से गर्म कर लेंगे और फिर फ़िश को डालेंगे। जब सारी फ़िश को हम एक दफ़ा फ्राई कर लेंगे तो फोक की मदद से इसमें निशान लगा लेंगे और उसके बाद इसको दोबारा से फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, और इस तरह से बड़ी ही मज़ेदार और क्रिस्पी हमारी फ़िश रेडी हो जाएगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फ़िश भी इसी तरह क्रिस्पी बने तो आप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।